एक दिन राहुल ने नाव को समुद्र में उतार दिया। जैसे ही वो कुछ दूर गया, तेज हवा चली, पानी भर गया और नाव डूबने लगी। राहुल किसी तरह तैर कर वापस किनारे आए। सब लोग फिर हंसे। देखा, कहा था ना। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ टूटी नाव को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था हार सिर्फ एक सबक है, ना कि अंत। दूसरे कोशिश। इस बार राहुल ने खुद ही नाव मरम्मत करना शुरू किया। रात भर मेहनत करता रहा। जब बाकी लोग सो रहे थे, वो तारकोल से छेद भरता, लकड़ियों को जोड़ता। फिर एक दिन फिर से नाव पानी में उतर गया। इस बार वो थोड़ा आगे तक गया, लेकिन फिर एक बड़ी लहर आई और फिर वही नतीजा। नाव टूटी, राहुल गिरा, सपना फिर चकनाचूर। इस बार चोटें भी आई, शरीर पर और दिल पर भी। कुछ देर तो राहुल बैठ कर रहा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। उस गांव में एक बूढ़ा मछुआरा रहता था, नाम था बिराज बाबा। उसने राहुल को बुलाया और कहा, बेटा, हारता वही है जो रुकता है। समुद्र की लहरें तुम्हें हराएंगी ही, लेकिन वही लहरें तुम्हें आगे भी ले जाएगी अगर तुम डाटे रहो। बिराज बाबा ने उसे सिखाया कैसे लकड़ी चुननी है, नाव कैसे संतुलित बनानी है, कैसे तूफान से लड़ना है। तीसरा कोशिश। इस बार राहुल ने नाव बनाई। इस बार राहुल ने नई नाव बनाई। आपकी बार कोई जल्दीबाजी नहीं। हर जोड़ मजबूत और हिस्सा सटीक। हर रात अपने सपने से बात करता, मैं आ रहा हूँ चाहे कुछ भी हो। फिर एक दिन वो नाव लेकर समुद्र में निकला, लेकिन राहुल का नाव डगमगा ही नहीं। राहुल मुस्कुराता रहा, लड़ता रहा। घंटों फिर दिनों तक वो समुद्र पर रहा, भूखा, थका, टूटा हुआ, लेकिन हार मानने वाला नहीं। एक सुबह जब सूरज उठ गया था, राहुल ने दूर एक नई जमीन देखी, सपने की धरती। आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान। वो चुपचाप अपनी नाव के किनारे ले गए। जैसे उसे पैर इस जमीन पर पड़े, उसने अपने आंसुओं से बहने दिए, लेकिन इस बार ये आंसू हार का नहीं, जीत का। इस कहानी में सीख ये मिली, ना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। राहुल की टूटी नाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उसने हार को एक सबक बनाया, पक्षों को रास्ता बनाया। उसे हंसी उड़ाने वाला इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे आंखों में सिर्फ एक ही मंजिल थी, सपना। और जो मंजिल को देखता है, वो दुनिया की आवाज नहीं सुनता। जीत उनका होता है जो लहरों से डरते नहीं, जो हर टूटन को ताकत बना लेता है। जीत उनकी होती है जो लहरों से डरते नहीं, जो हर टूटन को ताकत बना लेता है। क्या अब भी बार बार हार रहे हो? क्या हर कोशिश के बाद बस गिरावट ही मिला है?
उसकी माँ ने देखा, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर चोट थे। माँ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, हार कर इतना आसानी से गले नहीं लगाया जाता बेटा। तू एक योद्धा है, योद्धा हारता नहीं लड़ता है। चोटी ने माँ की आंखों में खुद के लिए विश्वास देखा। उस रात चांदनी में चींटी ने खुद से वादा किया, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक जीत नहीं जाती। फिर से हुआ उसका असली सपना। हर सुबह वो जाती, चढ़ती, फिसलती, गिरती, चोट खाती, लेकिन वापस लौटती। हर चोट उसे सिखाती, हर गिरावट उसे मजबूत बनाती। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। बारिश, हवा, बिजली सब मिलकर उसे रोकना चाहते थे। वो चढ़ने लगे, लेकिन हवा ने उसे फिर नीचे गिरा दिया। बारिश ने उसकी राहों पर फिसलना भारी कर दिया। बार बार गिरने के बाद उसका दिल टूटने लगा। उसने पत्थर पर बैठकर खुद से कहा, शायद दुनिया सही कहती थी, मैं वाकई बहुत छोटी हूँ। शायद मेरा सपना बहुत बड़ा है। शायद मुझे हार मान लेना चाहिए। ठीक उसी समय बारिश के बूंदों के बीच, हवा के शोर के बीच उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, अगर तुझे रुकनी ही था तो सपने ही क्यों शुरू किए थे। हर सपना जो बड़ा होता है उसकी राह भी मुश्किल होता है, लेकिन मंजिल हमेशा उस इंसान को मिलती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। चींटी के अंदर दो आवाज लड़ रही थी। एक कहती थी रुक जा, थक गई है। दूसरा कहती थी चलती रहे, जीत तेरा इंतजार कर रही है। और उसी दिन उसने हार से लड़ने का फैसला किया। बारिश में भीगते हुए, हवा से लड़ते हुए, अपने छोटे छोटे पैरों से वो फिर से चढ़ने लगे। और चोट, हर हार उसे और मजबूत बना रही थी। हर चोट, हर हार उसे और मजबूत बना रही थी। अब वो डरती नहीं थी गिरने से। अब उसे भरोसा था कि हर गिरावट के बाद उठना तय है। घंटों बाद जब सूरज की पहली किरण फिर चमकी, जब बारिश थम गई, जब हवाएं चुप हो गई, चोटों से चींटी उस विशाल चट्टान पर चिड़ी पर खड़ी थी। छोटी सी चींटी उस विशाल चट्टान के बीच चोटी पर खड़ी थी। छोटी सी चींटी उस विशाल चट्टान की चोटी पर खड़ी थी। उसके छोटे से सीने में एक विशाल जीत धड़क रही थी। उसने जीत का साथ चाहा, लेकिन सबसे बड़ी जीत थी अपने डर का हराना। अपने डर का हराना। हार कभी फाइनल नहीं होती। अगर तुम उठ सकते हो तो कोई भी हार तुम्हें रोक नहीं सकता। सपना जितना बड़ा होगा, रास्ता उतना कठिन होगा। लेकिन याद रखो, इंसान गिरने से नहीं हारता। इंसान तब हारता है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। चलते रहो, चाहे जितना बार गिरो, चलते रहो, क्योंकि रुकना ही असली हार है।
मिट्टी से महल तक। शिवा एक छोटे से गांव में जन्मा, टूटी हुई झोपड़ी, खाली थाली और हर दिन पेट का आग। बचपन में ही माँ को खो दिया। पिता एक भट्टे पर मजदूरी करते थे। शिवा हर रोज खेतों में मजदूरी करता, फिर स्कूल की ओर भागता नांगे पाँव। लोग कहते पढ़ाई छोड़ दे, तेरे जैसे लोग बस मजदूरी ही बनते हैं। लेकिन शिवा का आंखों में सपना था। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी ने उसके पिता को अपमानित किया। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ दूसरों के लिए ही काम कर सकते हो, सपने मत देखा करो। शिवा ने वही दिन कसम खाई थी, अब मैं दूसरों का नहीं, अपना मालिक बनूंगा। शिवा ने गांव से शहर जाने का फैसला किया। बस में बैठा, जेब में सिर्फ 50 रुपया थे। शहर में उसने एक चाय का दुकान पर नौकरी पर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक। वही से सीखा कैसे ग्राहक को समझाना है, कैसे व्यवहार से दिल जीता जाता है। कुछ पैसा बचाकर उसने एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। खुद का नाम लिखा, शिवा टी स्टॉल। शुरू में लोग आते नहीं थे, कोई दिन घाटा होता। एक दिन ठेला चोरी हो गया। शिवा फुटपाथ पर बैठकर रोया, लेकिन रुका नहीं, फिर से काम किया, फिर से पैसा जोड़े। इस बार सीखा, गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, हर हार सिखाती है। सफलता की पहली किरण। उसने चाय में अनोखे फ्लेवर डालना शुरू किया, तुलसी, अदरक, इलायची और फिर कोल्ड चाय। लोग खींचने लगे। 3 महीने में 1 ठेले से 3 ठेले। एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने उसका वीडियो बनाया, गरीब लड़का की चाय जो दिल छू जाती है। वीडियो वायरल हुआ। अगले हफ्ते एक बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया, आइए हम मिलकर आपकी चाय का ब्रांड बनाते हैं। आज शिवा के पास खुद की कंपनी, शिवा टी कॉरपोरेशन। शिवा टी कॉरपोरेशन के 17 आउटलेटर्स, 300 प्लस कर्मचारियों का नौकरी। वो अब उस गांव में स्कूल और हॉस्पिटल बनवा रहा है, जहां लोग कभी कहते थे तेरे बस का कुछ नहीं। सीख, अगर हालात तुम्हें नीचे गिराते हैं तो तुम खुद का ऊपर उठने के लिए जिम्मेदारी लो। संघर्ष से मत भागो, क्योंकि सफलता की सबसे सीधी राह मुश्किल रास्ते से ही जाती है।